नमस्कार, ये तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीत चुकी हैं और उनके समर्थक देख सकते हैं उनका जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, रेणु बाला गुप्ता ने हैट्रिक लगा दिया है और उनके समर्थक यहाँ पर आप देख सकते हैं जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर बात करने की जीत का ताज बना दिया लोगों ने। बिल्कुल बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। मैं करनाल के सभी वासियों का, भाजपा संगठन का और प्रदेश नेतृत्व का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक विश्वास जताया। ये जीत माननीय श्री मनोहर लाल जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनकी रीति नीतियों की है, उनके विश्वास की है, उनके विकास की है। ये जीत हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने जिस भाव से प्रदेश में कमान संभाली है, प्रदेश को आगे नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं। ये जीत हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी की है, जो लगातार इस चुनाव प्रचार में लोगों के साथ जनसंपर्क साधे रहे, लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने एक विश्वास कायम किया। ये जीत हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी की है, जो हमें पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन करते रहे। ये जीत हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, जो हमारे पसंद से विधायक है, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। ये जीत हमारे आदरणीय राम कुमार कश्यप जी, इंद्री के विधायक है, उनकी है, जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत ऐसा सपोर्ट दिया। ये जीत हमारे विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी जी की है, जिनका मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा। ये जीत हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी की है। ये जीत हमारे प्रभारी जी भारत भूषण जाल जी की है। ये जीत भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की है, जो लगातार टिकट अनाउंस होने से पहले भी, जब से लगा था कि ये कॉरपोरेशन के चुनाव है, लगातार एक एक कार्यकर्ता हमारा लोगों के बीच में जनसंपर्क साधे रहा। और आभार व्यक्त करती हूँ मैं संगठन का इस बात के लिए कि रेणु बाला हर घर नहीं जा सके। ये जीत रेणु बाला की नहीं है, ये जीत विकास की जीत है, ये जीत करनाल के विश्वास की जीत है और करनाल को आगे बढ़ाने की जीत। गोल्ड का ताज बनाया मैंने देखा नहीं है, उन्होंने बनाया है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये जैसा भी ताज है, ये इनकी देन है और मैं इसे सर माथे रखते हुए बिल्कुल ये इज्जत, ये मान सम्मान मेरे बहनों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे समर्थकों ने जो दी है, मैं इसकी इज्जत की पूरी तरह से लाज रखूंगी और जो भी जिम्मेदारी। मैम जिस दिन वोट डलना था, उन्होंने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना था। पहले उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, वो सफल नहीं हो पाई। उन्होंने जनता को बहुत झूठी बातें की, वो सफल नहीं हो पाई। तो आज लास्ट में हमें भी पता था और ये बात कल से ही एहसास हो गई थी कि वो लास्ट में आके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और उन्होंने वही काम किया। जिन मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर आपने मत्था टेका था, माना जाए वो आशीर्वाद मिला है, वहाँ पर दोबारा जाएंगे मत्था टेकने? भगवान की कृपा है, मैं बहुत आस्था सनातनी हूँ इस मामले में और मेरी आस्था भगवान के प्रति है। मैं दोबारा नहीं, बार बार चरणों में जाऊंगी, बार बार प्रणाम करूंगी और बार बार उनके आशीर्वाद से करनाल के विकास के लिए। ये होली और भी ज्यादा रंगों वाली। निश्चित तौर पे ये त्योहार खुशियों वाले त्योहार होते हैं और इन त्योहारों पर इस तरह के चुनाव अभियान में ये जीत हमारी खुशी को और दुगना कर देती है। और जिस तरह से हमें हमारे केंद्र से भी और अनेक हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से मार्गदर्शन मिला है, ये जीत उनको समर्पित करते हुए आज मैं बहुत बहुत आभार। जनता का धन्यवाद करने सड़कों पे निकलेंगे। बिल्कुल, मैं तो 5-10-11 सालों से सड़कों पे ही लोगों के बीच में ही हूँ, आगे भी उन्हीं के बीच में रहे। काफी जीत कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, सभी पार्षदों को, जो आजाद भी हैं और जो भाजपा के भी हैं, सभी मिलकर हम हाउस को अच्छे से चलाएंगे।
विधायक जी क्या कहेंगे, बहुत मेहनत आपने भी करी इस चुनाव में। देखिए, चुनाव मेहनत करने के लिए होता है, पार्टी के लिए मेहनत करी है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की। और पार्टी का कमल का फूल जिसके पास होता है उस सबके लिए मेहनत करनी चाहिए। और उस मेहनत का नतीजा है कि हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी लगातार तीसरी बार, ये हरियाणा के चुनावी इतिहास में नहीं, पूरे देश के अंदर लगातार तीसरी बार कोई मेयर जीतना एक छोटी बात नहीं है। करनाल की जनता का जितना मैं आभार प्रकट करूं उतना कम है। ये जीत केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की है, ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी जीत है, यह जीत करनाल के सभी समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, यह जीत सभी जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी जीत है, यह जीत करनाल की जनता की जीत है जिन्होंने इतने भारी मैंडेट में, मतलब इतनी कम वोटिंग परसेंटेज होते हुए एक 25,000 वोटों की जो लीड दी है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। इसकी गूंज पूरी विधानसभा का सत्र चल रहा है। समर्थकों ने बाहर आते ही ताज पहनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताज ये जनता का ताज है और जो ताज जनता पहनाती है, और ये जितनी बड़ी जीत हुई है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पुराने एमसी जीत गए हैं जो छोड़कर गए थे, बिट्टू सैनी जीत गए, वीर विक्रम जीत गए। देखिए, आज के दिन हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबको शुभकामनाएं। सभी को निगम चलाने का काम मेयर मैडम का है। मेरे पास करनाल विधायक की जिम्मेवारी दी है। निगम सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले, किसका सहयोग लेना है किसका सहयोग नहीं लेना है ये अब मेयर का अपना प्रोग्रेटिव है, मेयर का प्रोटोकॉल है। गाड़ी का टायर वाला डायलॉग लगता काम आ गया। देखिए, हमारा मेन फोकस हमारा मेयर के चुनावों के ऊपर था। करनाल की जो बड़ी जीत, करनाल की जो सरकार है वो मेयर का चुनाव है। ये विधायक से बड़ा चुनाव होता है क्योंकि 3,01,000 वोट का चुनाव है और 1,47,000 वोट पोल हुए हैं, तो ये अपने आप में विधायक से बड़ा चुनाव होता है। शहर की सरकार इसको बोला जाता है। शहर की सरकार ने बहन रेणु बाला गुप्ता के ऊपर दोबारा जनता ने विश्वास किया, इसके लिए मैं रेणु बाला गुप्ता जी को बधाई देता हूं। और आज ये जो जिम्मेवारी है और बड़ी जिम्मेवारी है, लगातार 3 बार जीतना कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये और बड़ी जिम्मेवारी है। ये जीत दर्शाती है कि हमें जनता के प्रति समर्पित भावना से सिर झुका करके प्रत्येक वार्ड में हमारा अच्छे से विकास हो, उसको लेकर के मैं ईवीएम एक्ट को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे। उनका रोना पीटना 15 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मैंने कहा कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनावों को हल्के में लिया, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि ये बड़े नेताओं का नहीं, ये छोटे नेताओं का चुनाव है। इस चुनावों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां आकर के जनसभाएं की, इस चुनाव में जहां करके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभाएं की, यह दिखाता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनावों की अहमियत को समझती है। अगर शहर की सरकारों के लिए अगर कांग्रेस की यह सोच रही है, तभी कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने निकार दिया है। और जब जनता नकारती है तो सुपड़ा साफ करती है, और ईवीएम के अलावा उनके पास रोने पीटने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। वाले दिन मनोज वर्मा की पीठ थपथपाई थी, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा था, वो दिखाई भी आपने थी। और देखिए, मैं क्या कहता हूँ, ये एक संस्कार है। संस्कारों में अंदर आपका विरोधी पक्ष भी क्यों ना हो। होली का त्योहार एक ऐसा होता है कि गले मिलने का त्योहार होता है। निष्पक्ष भाव से अगर आप किसी को पारिवारिक रूप से शुभकामनाएं दे रहे हो, होली के दिन कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं। हमारी तो फिर भी दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आज के बाद 30 त्योहारों में भी मिलना है, काम भी करना है, बहन जी को भी मिलेंगे। कल रात को, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कल रात को आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे, आपने उनसे पूछा कि आप क्या रेणु बाला गुप्ता को बधाई देंगे। उनके मुंह से एक बार भी रेणु बाला गुप्ता के बारे में बधाई देने का जवाब नहीं निकला। और आपने वही प्रश्न जब रेणु बाला गुप्ता जी से किया था तो इन्होंने उनको बधाई दी थी कि भी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये फर्क होता है संस्कारित होने का, ये फर्क होता है एक महिला का अपने विरोधी पक्ष में जो चुनाव में खड़ा है उसके प्रति भावना का। ऐसी, क्योंकि एक खेल की भावना, चुनाव की भी एक जो भावना है वो एक खेल की भावना की तरह इसको लेना चाहिए। हार हो तो उसको शहर स्वीकार करे। अब मेरे वार्ड में मैं हारा हूँ, मेरे बीजेपी का प्रत्याशी आ रहा है, हमने तो ईवीएम के ऊपर कोई अपना ठिकरा नहीं फोड़ा, लेकिन ये जनता का मैंडेट है। हमारा मेन फोकस था कि हम मेयर के चुनावों को किस प्रकार से जीते, एक स्ट्रेटेजी के लिए। क्योंकि चुनावों में आपने देखा कई बार कास्टिज्म के ऊपर,
जात बिरादरी के ऊपर लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। 55 करोड़ जैसे गलत एलिगेशन लगाए गए, किस प्रकार की मतलब फेक आइडिया बना करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन करनाल की जनता सब समझती थी। जनता ने जो उचित उनके लिए था, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार को, जिस नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको जनता ने उसके मैंडेट के ऊपर मोहर लगाई। मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा मैंडेट जनता का मैंडेट होता है। आज के बाद अब ऐसे अगर ईवीएम के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएंगे तो इनका जितना भी रहा का कसर है वो फिर पूरी हो जाएगी। 40% मतदान हुआ था। लोग कह रहे थे कि लोग जो है सत्ता पक्ष के विरोध में है, इसलिए लोगों ने मतदान नहीं किया। क्या ये बात भी कुछ ऐसी सामने? अगर सत्ता पक्ष में विरोध में होता तो बहन जी 25,000 वोटों से कैसे जीतती। अगर मैं कहता हूँ वोट परसेंटेज बढ़ता तो हम शायद 50,000 का आंकड़ा पार करते, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। तो रेणु बालाजी जीत रही हैं तो शायद इसलिए भी वो वोट करने के लिए बाहर नहीं आए। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से जनता से यह अपील करूंगा कि ये बहुत घातक है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमारे को एक चीज का अधिकार दे रखा है, मताधिकार का। उसका उपयोग हमारे को जरूर करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज घटना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और ये एक मतलब उज्जवल और स्पष्ट और सही राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आगे जब भी कभी चुनाव हो, करनाल की जनता को बाहर आकर के मैंडेट करना चाहिए, प्रदेश की जनता को बाहर आकर मैंडेट करना चाहिए।